सर एक चीज़ तो बताएं, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है कोविड का। एक्चुअली हमारे पास ही कोई 10 किलोमीटर एक सिटी है मर्दान। हम्म। शायद आपने नाम सुना हो, तो वो टॉप पे है। जी। क्या कह रहे हैं? वो टॉप पे है पाकिस्तान में। अच्छा। जी, वहाँ पे काफ़ी वो लॉकडाउन उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है। सर आपको लगता है फ्लाइट्स वगैरह बंद हो जाएंगी? शायद, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, जस्ट लाइक इंडिया। सो अल्लाह। अभी वो तो सेकंड कल से तो वो 2 वीक्स के लिए वो बिल्कुल वो कर रहे हैं, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई स्पेसिफिक सिटीज़ जो हैं, शायद हम्म। उसमें लाहौर भी है आई थिंक। मैंने देखा नहीं है लेकिन नोटिफिकेशन देखा था। जो मेजर सर सिटीज़ हैं। दुआ करें फ्लाइट्स ना बंद हो। क्यों, ईद पे आप लोग? नहीं सर, वैसे आना जाना ख़त्म हो जाएगा। अगर आना पड़ गया तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। वहाँ के सिचुएशन क्या है वहाँ पे तो? सर हम लोग सबसे टॉप पर हैं, यूएस से सबसे टॉप पर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं चलता क्योंकि इधर सब ठीक है। इधर उसने काफ़ी कंट्रोल कर लिया। वैक्सीन बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को लग गई है। थोड़ी हैं जिनको अभी नहीं लगी, ज़्यादातर लोगों को अमेरिका में लग गई है। और क्या नाम है उसका, अब वो तो उस इतने अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतर हो गए हैं कि वो कह रहा है कि मास्क जब आप पहनो बाहर, तो अगर आपके इर्द गिर्द वाले लोगों ने वैक्सीन लगाई हो तो आपको बाहर मास्क पहनने की ज़रूरत भी नहीं है अब। अच्छा। जी। तो जिस तरह मुझे वैक्सीन लग गई हुई है, पहला डोज, मेरा सेकंड डोज लगेगा मई 4 को, फिर मैं या डाउन हो जाऊंगा। दैट्स विल बी आफ्टर 14 डेज, राइट? जी जी जी। अच्छा, और 16 प्लस को वो डोज लगा रहे हैं ना? जी मेरे भाई को भी लग गई है। वो जबकि उसका एज का नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जब उधर लेके जाए ना, अगर इंसान मतलब जो आपका है अगर आप खुद जाएंगे उधर, तो किसी को भी मना नहीं करेंगे कि अच्छा आप एज के नीचे हो तो आप लगा नहीं सकते। जैसा मेरा भाई अभी 16 का है, 16 से ऊपर वाले वाले लोगों को लग रही है, 16 की एज की नहीं लग रही। लेकिन हम लोग जब गए थे तो मेरी मामा साथ गई थी, तो उन्होंने एक फॉर्म साइन कर दिया, मेरे भाई को भी लग गई थी। तो इसलिए वो इनकरेज कर रहे हैं कि जो भी आ रहा है तो उसको लग जाए, मना नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल इन्होंने स्टार्ट कर दिया 40 प्लस वालों के, और वो भी आपने हाँ। बाकायदा टेक्स्ट मैसेज करना है। अच्छा, हमारी तो नेक्स्ट ईयर तक स्कूल भी मेरा खुल जाना है, सबको लग जाएगी वैक्सीन। मुझे लगता है मेरी बहन को भी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी लगनी वैक्सीन। अच्छा। जी। सो पाकिस्तान में तो अभी इन्होंने पहले 60 प्लस था, अभी 40 प्लस तक आ गए, स्टेप बाय। आपने लगाई है? नहीं, हमने नहीं लगाई अभी है। आप कब लगाएंगे? वो जब कर लें, 40 प्लस तक अब कर रहे हैं। सो जी ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता वो आएंगे तो पेरेंट्स ने लगा दी हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हम्म। है। अच्छा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है वैक्सीन का कि? नहीं सर, मैं आपको बता भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं, मतलब कि आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि मुझे लगी होगी। मैंने रोजे के साथ लगवाई थी, पहले रोजे वाले दिन पे मुझे लगी थी। और कुछ भी नहीं, इंसान भूल, हम सब, मेरा भाई को लगी, मुझे लगी, मेरे कजिन को लगी, हम तीनों भूल गए हुए थे। हमें तो थोड़ी देर बाद याद आया, किसी को हम बता रहे थे तो हमने कहा हाँ हमें तो वैक्सीन लगी है, पता भी नहीं चला। हम्म। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ले गए थे, तो मेरे पेरेंट्स को पहले टाइफाइड का भी एक वो आया था ना। तो मैंने उस पे नेट पे देखे, तो नेट पे उन्होंने यही दिया था कि जब आप वैक्सीनेशन कर लो, तो जो हम्म। वैक्सीन्स हैं वो आपके बॉडी को इतना वीक कर लेती हैं फॉर द फ्यू डेज, फॉर फर्स्ट 14 डेज, के आउटसाइड जो बैक्टीरियाज हैं वो उनको, यानी वो काफ़ी इजीली आपके बॉडी पे अटैक कर सकते हैं। बट आफ्टर 14 डेज अच्छा। एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं आपके बॉडी में। तो फिर हम्म। वो आपकी बॉडी कोविड के लिए भी काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, नॉट जस्ट फॉर द हम्म। एक्सटर्नल बैक्टीरियाज, बल्कि कोविड के जो बैक्टीरियाज हैं उनके लिए भी काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो चलो मैं तो कहती हूँ हर इंसान को लगानी चाहिए। 2 दिन की आप बुखार से डर के आप नहीं नहीं कोविड नहीं, लेना चाहते हैं? बस इसमें इतना वो करना चाहिए कि जब आप वैक्सीन लगा लो,
तो तो फिर रेस्ट आपको करें। या रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम्म। जब स्लीपिंग मोड में एंटीबॉडीज़ काफ़ी अच्छी तरह बनती हैं। जी और सही कह दूसरी रहे हैं। बात यह है कि अपने आप को थोड़ा सा वो लाइक आउटसाइड इन्वायरमेंट जो बैक्टीरियाज वगैरह उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। देखिए जिस सर मेरे मेरे नाना है, उनको लगी है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह 75 ईयर्स के हैं। तो वो उनको लगी है और वो कुछ घंटों बाद प्लेन पे चढ़े हैं और कोई 18 आवर्स की फ्लाइट लेकर शिकागो आ गए। उनको कुछ भी नहीं हुआ। ओह, जी। ट्रैवलिंग किया उन्होंने वैक्सीन 2 घंटे पहले लगा के। हम्म। तो इसलिए काफ़ी लोगों को कुछ नहीं होता। वो जैसा मेरी अम्मा को लगा था, लेकिन उनको तो काफ़ी मसले हैं तो इसलिए उनको सूट नहीं किए। वरना देखिए मेरे नाना की एज के इंसान को कुछ नहीं हुआ, तो अच्छा। कम ही है चांसेस कि आपको कुछ भी होगा। हम्म। इंडिया में काफ़ी बुरे हालात हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन गलती उसी बंदे की है जिसको पता था कि पॉपुलेशन इतनी है और कोई कंट्रोल ही नहीं किया हुआ था उसने। उसको तो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रोल उसको करना चाहिए था। हम्म। अच्छा, so today we'll start this topic, new topic, that is the hyperbola. In हम्म। hyperbola you will ये जो सेंटर आपका होता है, जिस तरह हमने सर्कल और एलिप्सी के लिए पढ़ा था, वहाँ पे भी सेंटर एच के था, यहाँ पे भी सेंटर आपने इसी तरह एच के से रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स कि दिस सेंटर, इनको आपने एच एंड के से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, द जी इक्वेशन विल बी लाइक दैट्स विल बी इक्वल टू वाई माइनस के होल स्क्वायर। इसका इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जी। सही है। इसको आपने इस तरह याद करना है कि यहाँ पे देख लो, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, ओके, एंड दिस इज हाइपरबोला अप डाउन। सही है, हाइपरबोला ओपनिंग अप डाउन इसको हम कहते हैं। ओके, एक दूसरा हाइपरबोला आपका होता है, उनको हम हाइपरबोला लेफ्ट ओपनिंग लेफ्ट राइट कहते हैं। जी। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो यहाँ पे इस तरह हाइपरबोला ओपनिंग लेफ्ट राइट। ओके, दिस इज हाइपरबोला ओपनिंग अप डाउन। अच्छा, यहाँ पे आपने ये y एक्सिस पे है हाइपरबोला, सो दिस विल बी y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाय इस एक्सिस पे कौन सा ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, कौन से पॉइंट पे ये हाइपरबोला अप हो रहा है, वो b पॉइंट पे। सो y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, उसके बाद x एक्सिस की तरफ आ जाओ तो माइनस x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, दिस इज ए। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका माइनस ए पॉइंट है। जिस तरह ये बी प्लस बी है, ये माइनस बी है। सो दिस विल बी, पहले आपने वर्टिकल एक्सिस पे जाना है, विच इज़ वाई माइनस के होल स्क्वायर, ओके, वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है। अच्छा, दिस इज द हाइपरबोला लेफ्ट ओपनिंग लेफ्ट राइट। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन बन जाएगा x माइनस एच, यहाँ पे आपका ये h हो जाएगा h के। सो x माइनस एच डिवाइड बाय x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या कौन सा है, a, तो दिस विल बी a स्क्वायर। इसी तरह माइनस वर्टिकल पर कंसिडर करें तो y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 1। ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पे था तो ये हमारे पास हाइपरबोला ओपनिंग अप डाउन था, सो दिस इज y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, दिस वन, माइनस x माइनस एच होल स्क्वायर, x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने, दिस इज हाइपरबोला लेफ्ट ओपनिंग लेफ्ट राइट है, तो यहाँ पे आपने x एक्सिस को सबसे पहले कंसिडर करना है। सो यहाँ पे देखो तो दिस इज x माइनस सेंटर विच इज h होल स्क्वायर डिवाइड बाय दिस a स्क्वायर, फिर माइनस
y minus center which is k whole square divided by b square is equal to 1. इक्वेशन आपने इसी फिगर के थ्रू याद करना है. इसको इस तरह याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. नहीं सर, आसान इक्वेशन, बुरी तो नहीं है जी. तो बस आपने अच्छा यहाँ पे आपका जो फोकस पॉइंट होता है, दिस फोकस पॉइंट, इसका फार्मूला होता है दैट्स विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट. सही है जी. बस ये आपने याद करना है. और इसमें हमारे पास एक्सिस होते हैं तो वो आपने जहन में रखना है. टू टाइप्स ऑफ एक्सिस होते हैं इसमें. द फर्स्ट वन इज दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि इस पे ये लाई कर रहे हैं. एंड दिस इज द कंजुगेट एक्सिस इन दिस केस. Okay, and in this case this will be the transverse axis. अक्सर ये टर्म्स यूज होते हैं क्वेश्चन में, तो बस आपने ये जहन में रखना है कि व्हाट इज़ मीन बाय दिस. एंड दिस इज़ द कंजुगेट एक्सिस. जो एक्चुअली जो आपके बुक में उन्होंने डेफिनेशन लिखवाए हैं, उन्होंने यही कहा है कि जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है वो वर्टिसेस को पास करता है. सो वर्टिसेस मींस कि दिस इज योर वर्टिसेस. ओके, जो बी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दिस केस दैट इज योर वर्टिसेस. जी. और जो आपका कंजुगेट एक्सिस होता है दैट लाइज इन बिटवीन टू वर्टिसेस. सो इन बिटवीन दीज टू वर्टिसेस दिस एक्सिस विल लाई. ओके, दिस इज द कंजुगेट एक्सिस. यहाँ पे देख लो तो वर्टिसेस आपके ये आ जाते हैं. सो इन बिटवीन दीज टू वर्टिसेस this axis lie, this is the conjugate axis. okay, वो इन्होंने आपके बुक में डेफिनेशन भी लिखा है कि जो है conjugate axis is the distance between asymptosis through vertices. और जो आपका transverse axis होता है that is the distance between vertices. अच्छा, इसका slope of asymptosis क्या होता है? that will be your slope of that will be equal to plus minus b divided by a. ये आपका हमेशा plus minus b divided by a ही होगा. सही, for both, for hyperbola opening up down and for hyperbola opening left right के लिए, दोनों के लिए आपका यही होगा. अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ. So the first question is, that is equation is given to us. So that will be x square divided by 16 minus y square divided by 4 is equal to 1. So यहाँ पे स्टैंडर्ड वो फॉर्म क्या है? that is हमारे पास x minus h होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे x है तो आपने ये वाला, दिस इज दी हाइपरबोला ओपनिंग राइट एंड डाउन वाला है, ए स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आपके बेसिकली दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाला हो गया, दूसरा जो है द सेकंड वन इज y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस x माइनस h होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे देख लो. सो यहाँ पे आपका x फर्स्ट है तो आपने ये वाला इक्वेशन कंसिडर करना है. सो इन दिस केस h एंड k इज इक्वल टू 0. सो इट मीन्स कि आपका जो होगा सेंटर वो इस ग्राफ के सेंटर पे ही होगा. यहाँ पे दिस विल बी योर h k. अब हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है. सो a वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज a स्क्वायर. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो योर a वैल्यू विल बी इक्वल टू 4. सिमिलरली योर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4.
so your b will be equal to 2. सो आपका a की वैल्यू जो है वो 4 पे लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका a 1 2 3 4 प्लस 4, एक ये हो जाएगा 1 2 3 4, एक माइनस 4 ये हो जाएगा. दिस विल बी प्लस 4, दिस विल बी माइनस 4. अच्छा, जो b होगा दैट्स विल बी ऑन 2, तो 1 2 b आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा. सो आपके जो एसिम्पटोम्स होंगे दैट्स विल बी अच्छा, आपका जो हाइपरबोला होगा वो आपका इस तरह होगा, इसके पैरेलल जाएगा, एंड दिस विल बी लाइक दिस, और इस तरह ये यहाँ पे भी इस तरह होगा. सो ये शेप आपका बन जाएगा. एनी कंफ्यूजन? नो सर. ओके. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज 225, दिस इज 9 minus 9 y square, this is 25 x square. ओके. अच्छा, आपका जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन में यहाँ पे 1 है, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मुझे 1 लाइन है, सो आई विल डिवाइड इट बाय 225. सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ये डिवाइड बाय 225 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के इस साइड पे जो आपने करना है, यू विल डू द सेम ऑन द इक्वल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वल साइन. सो दिस 225 विल कैंसल ओवर दिस 225, सो हियर यू विल गेट 1, और यहाँ पे आपका 25 डिवाइड बाई 225, इससे आपके पास आ जाएगा डिवाइड एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, और ये दूसरा 9 डिवाइड बाई 225 स्क्वायर से आपके पास 25 आ जाएगा. सो आपका जो x और सेंटर क्या हो जाएगा आपका, 4 and 2. सेंटर आपका 0 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो तो h भी 0 है, y भी k भी 0 है. सो ये तो आपका 0 0 आ जाएगा, इट मीन्स के सेंटर ही पे लाइक करेगा. अच्छा, जो हमारे पास a होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 9, तो यहाँ पे a स्क्वायर 9 है, तो a क्या हो जाएगा, a आपका 3 हो जाएगा, b स्क्वायर इज 25, तो b क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. अच्छा, अब नीचे उन्होंने कहा कि व्हाट विल बी योर वर्टिसेस, आपके वर्टिसेस क्या होंगे, what will be your foci, what will be your slope of asymptosis, what will be the length of conjugate axis, and what will be the length of transverse axis. ये सारे पैरामीटर्स हमने फाइंड करने. अच्छा, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, अच्छा यहाँ पे देख लो तो a आपका 3 है, सो दिस इज +3 एंड दिस विल बी -3, और जो b है वो आपका 5 है, सो दिस विल बी 1 2 3 4 5, सो दिस विल बी +5 एंड दिस विल बी 4 5 -5. ओके. अच्छा, अब यहाँ पे देख लो तो वर्टिसेस आपके क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस विल बी +-3 एंड 0, दिस विल बी योर वर्टिस. ओके, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, +3 × 0 -3 × 0, ये आपके वर्टिसेस हो जाएंगे. ये मैंने आपसे कहा था कि वर्टिस, दिस विल बी योर वर्टिसेस. ओके. अच्छा, फोसाई क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट. सो दिस विल बी योर a इज इक्वल टू
आपका ए है 3 एंड बी 5 है, सो 3 स्क्वायर इज़ 9, 5 स्क्वायर इज़ 25, तो 25 प्लस 9 से क्या आता है 34 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, दिस विल योर फोसाई विल बी प्लस माइनस 34, ओके। सही है, दिस इज योर जी फोकस पॉइंट है ये आपके। तो दिस इज एक्स एक्सिस वैल्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 34 स्क्वायर रूट, एंड वाई वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, सो ये आपका इस तरह का वैल्यू आ जाएगा फोसाई। अच्छा, स्लोप ऑफ एसिम्प्टोसिस किसके इक्वल होते हैं, दैट इज प्लस माइनस बी डिवाइड बाई ए के इक्वल होते हैं। सो इन दिस केस बी इज प्लस माइनस बी इज 5 डिवाइड बाई ए इज 3, सो प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 3 ये आपका स्लोप बन जाएगा। सही है। अच्छा, लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस ये क्या होगा, कंजुगेट एक्सिस आपका कौन सा होता है जो मेन नहीं होता, ओके। दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस and this is your conjugate axis. तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ओके, और यहाँ तक वर्टिसिस के मिड में जो डिस्टेंस होगा दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 3 है प्लस 3 एंड दिस इज माइनस 3, तो टोटल कितना हो गया 6 हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 6। लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस मीन्स के डिस्टेंस बिटवीन प्लस बी एंड माइनस बी, सो दिस इज 5 एंड दिस इज माइनस 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दैट इज 10। जी सर। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आ गया कि नहीं, और थोड़ा थोड़ा कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं सर, थोड़ा और प्रैक्टिस होएगा फिर खुद बात खुद समझ आ जाएगा। अभी अच्छा, नया है इसलिए। यहाँ पे आपने 2-3 पॉइंट्स का यू शुड बी वेरी केयरफुल ओवर हियर, दैट इज द वर्टिसेस कौन सा होते हैं, सो दिस इज योर वर्टिसेस, ओके, ये जो अभी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ओके। अगर ये ऊपर होंगे तो फिर आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखना, आपने यहाँ पे वैल्यू लिखना है और दिस विल बिकम 0। अगर ये यहाँ पे होंगे, लाइक इफ दिस इज द हाइपरबोला अप डाउन ओपनिंग अप डाउन, दिस इज द हाइपरबोला ओपनिंग लेफ्ट राइट है, यहाँ पे देख लो दिस इज राइट एंड दिस इज ऑन लेफ्ट साइड, एक दूसरे से मुंह पे लिए हैं दोनों ने, लेफ्ट राइट। जी इसी तरह जब आपका हाइपरबोला अप डाउन होगा तो वो ऊपर नीचे की तरफ होगा, वाई एक्सिस पे होगा। अच्छा, जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करे उसको हम वर्टिसिस कहते हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, सो मैंने प्लस माइनस 3 यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ लिखे हैं, वाई मैंने 0 कर दिए। अच्छा, यहाँ पे जो फोकस है, फोकल पॉइंट, वो आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और इनको हमने किस तरह फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो वो आप कर लो तो आपके प्लस माइनस 34 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 34 भी आपने एक्स एक्सिस भी लिखना है क्योंकि दिस लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर वाई पे लाई करेगा तो फिर आपने यहाँ पे प्लस माइनस 34 लिखना है एंड दिस विल बिकम 0। अच्छा, स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट, ये तो आपका दोनों के लिए एक ही होगा, प्लस माइनस बी डिवाइड बाई ए, इसके लिए भी होगा हाइपरबोला ओपनिंग लेफ्ट राइट के लिए, और हाइपरबोला ओपनिंग अप डाउन के लिए भी आपका ये स्लोप ऑफ एसिम्प्टोसिस जो होते हैं वो प्लस माइनस बी डिवाइड बाई ए के इक्वल होता है। सिंपल प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अच्छा, लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, सो कंजुगेट एक्सिस मींस के ये आपने जो ऑफ एक्सिस होते हैं और ट्रांसवर्स एक्सिस मींस के जो मेन एक्सिस आपका होता है। अच्छा, मेन एक्सिस यहाँ पे कौन सा है, एक्स एक्सिस है, और कंजुगेट ओपनिंग अप डाउन में आपका मेन एक्सिस वाई हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है दैट इज दिस वन, जो मेन एक्सिस है।
जहाँ पे भी मेन एक्सिस होगा वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, क्योंकि ये इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, इनको क्रॉस कर रहा है। और जो कंजुगेट होगा वो आपका दूसरा वाला कंजुगेट हो जाएगा वाई एक्सिस। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, दिस लेंथ बिटवीन टू वर्टिसेस। सो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस बी एंड माइनस बी। वो कितना है, 5 एंड -5, तो वो टोटल 10 है आपका। अब एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दैट इज 4 y minus 2 whole square minus x plus 3 whole square minus 1 is equal to 15. अच्छा, so what do you think, क्या करना होगा यहाँ पे, y पहले है, so it means कि this is my hyperbola opening up down है। it means कि शेप मेरे पास इस तरह होगा। जी so क्या करना है, what do you think? नॉट श्योर। -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो डिवाइड बाई 16 कर लो, सो ये आपका 1 हो जाएगा, जी और ये आपका नीचे 4 हो जाएगा, जी और ये आपका 1 हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपका दिस इज़ y माइनस 2 होल स्क्वायर, सो y है तो इट मीन्स कि दिस इज़ माई हाइपरबोला अप डाउन है, जो है वो ऊपर नीचे ऐसे है। यहाँ पे जी दिस विल बी योर b, क्योंकि यहाँ पे b है, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो योर b विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पे आपका दिस इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो योर a विल बी इक्वल टू 4। a आपका 4 हो गया, b आपका 2 हो गया। अच्छा, h और k क्या हो जाएगा, h के यहाँ पे 0 पे लाई नहीं कर रहे हैं, जी h आपका हो जाएगा -3, और के पॉजिटिव। के आपका 2 हो जाएगा। सो इट मीन्स कि h आपका -3 है, 1 2 3, और h k जो है दैट इज 2, तो 1 2, तो इट मीन्स कि दिस इज माई सेंटर। इट मीन्स कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, दिस इज माई जी conjugate axis and this is my transverse axis। इट मीन्स के जो आपका ये है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, जी कितना ऊपर आएगा वो अभी हमने देखना है। ओके, ए और बी से वो हमने फाइंड करना है, और ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, कितना ऊपर और नीचे आएगा ये भी हमने बी के वैल्यू से फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, सो आपका जो b है दैट इज 2, तो इट मीन्स कि आपने ऊपर कितना जाना है, 2 1 2, ओके, और नीचे भी कितना जाना है, 2, सो ये आपका हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, जो a है दैट इज 4, सो इस साइड पे कितना जाना है, 4, तो 1 2 3 एंड 4, एक आपको ये आ जाएगा, और एक वहाँ पे भी 4 जाने, तो 1 2 3 एंड 4, एक आपको ये आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे हमने वो एसिम्प्टोसिस लाइन ड्रॉ करने, दैट्स विल बी लाइक दिस, और दूसरा जो होगा वो लाइक दिस हो जाएगा। तो ये आपके उसी के फॉलो करेंगे लाइक दिस।
और ये ओके, सेंटर आपका ये आ गया, दिस इज़ योर प्लस ए एंड दिस इज़ योर माइनस ए। तो प्लस ए आपका +1 के ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे +1 है और माइनस ए आपका कहाँ पे आ जाएगा, -7 पे। जी अच्छा, और दिस इज़ बी पॉइंट आपका ये है, दिस इज़ +b एंड दिस इज़ -b। तो -b तो आपका 0 पे लाई कर रहा है और ये आपका +4 पे लाई कर रहा है। ग्राफ का जो +4 है उस पे लाई कर रहा है। अच्छा, इसके वर्टिसेस क्या होंगे? अच्छा, अब आ जाते हैं वर्टिसेस पे। तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3 है जी और y की वैल्यू क्या है, +4। एक वर्टिस आपका ये आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3 और y की वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, फोसाई क्या हो जाएगा, a² + b² होल स्क्वायर रूट। तो a इज़ 4 तो ये आपका 16 हो जाएगा और b इज़ 2 तो वो आपका 4 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट। सही है, तो ये आपका फोसाई है। सो फोसाई के जो वर्टिसेस हैं वो क्या आ जाएंगे, ये कौन से एक्सिस पे हैं, वाई एक्सिस पे हैं। तो ये आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। ओके, और कौन से एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज़ -3। स्लोप ऑफ एसिम्पटोसिस क्या हो जाएंगे, दैट्स विल -b डिवाइड बाई a। सो -2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2। लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएंगे, तो लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस इज द ऑफ एक्सिस, सो इट मीन्स कि दिस एक्सिस, ये लेंथ कितना हो जाएगा, फ्रॉम +a टू -a। अच्छा, ये करते हैं, लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस आपका हो जाएगा 1 2 3 4 8 हो जाएगा। जी और लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज़ द मेन एक्सिस, ये कितना हो जाएगा, वो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो ये 4 हो जाएगा।